साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी साइन क्या होगी? तो यार साइन जो है 2 से 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। जैसे कि पहला पॉइंट बनेगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट है इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 हो अल्फा कामा बीटा जो जीरोज होंगे या 2 रूट कह लीजिए, ये इसके इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। और अगर ऐसी केस बनती कि इमेजिनरी है देन तब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 है इफ a इज ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो अल्फा बीटा इमेजिनरी हो ही जाएगा। तो इस कंडीशंस में a ग्रेटर 0 है तो ये भी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही होगी। एंड दूसरी केस क्या बन सकती है? एंड ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0 इफ a इज लेस देन 0। a अगर लेस देन 0 है इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। दूसरी केस ये बनेगी यार इफ d इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 बन गया है तो पहली चीज तो जो अल्फा और बीटा होगा ये जो है क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के बाद केसेस क्या बनेंगी? केस ये बनेगी कि जो एक्सप्रेशन होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। कब? इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो। और केस ये बन सकती है एंड ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 इफ a इज लेस देन 0। a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर a इक्वल 0 होगा फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगा। तो किसी केस में a इक्वल टू 0 वाली केस बनेगी ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये दो केसेस थी यार, ग्रेटर और लेस की। ठीक है, ये इनकी सिग्नेचर है। जैसे अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एग्जांपल के रूप में। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक है। पहले इसका हम फाइंड कर लेंगे यार डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट से ही सारी चीज पता चला करेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 4। ये हो गया 16 माइनस 16, ये हो गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है हमारा 0, यानी ये वाली केस बन रही है। अब इस केस में रियल और इक्वल होंगे, और इस केस में हम ये देखेंगे कि हमारा जो a है अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी ही होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर a है तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं हेंस a इज ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू बनेगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बनेगी। इसकी साइन पॉजिटिव या 0 होगी। 0 जो है नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है अगर इक्वल बना तो, और ग्रेटर बनता है तो आप जानते ही हैं कि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा। दूसरी केस यहाँ पे एक और लेकर हम देखते हैं, -1x स्क्वायर अगर होता प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 होता। अब तो यहाँ पे माइनस बन गया है। जब ये माइनस बन गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 माइनस 4, a की वैल्यू -1 रख देनी है, c की वैल्यू 4 ही रखनी है। ये d हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 16 हो गया 32, डिस्क्रिमिनेंट मिल गया 32। यानी डिस्क्रिमिनेंट अब हमें जो मिल रहा है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। केवल डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन 0। और इस केस में ग्रेटर देन 0 वाली केस में भी आप देखते हैं यहाँ पे क्या केस बनती है। अभी तो एक ये केस बन गई है, अभी d लेस देन 0 चेक कर लेते हैं। d क्या चेक करते हैं? लेस देन 0 चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, और मान लो -1x स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और ये माइनस प्लस 4x माइनस 4 कर देते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, -4ac। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव वाली केस में हमें बनाना क्या पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है इसको हम कर दें 7 कर देते हैं। -1 जो बना है ये प्लस ही रहने दें, और इसको जो है हम प्लस का 7 कर देते हैं इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन बन गया। यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यार b की वैल्यू 4 4 जा 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7। तो 16 माइनस 7 चौक 28,
16 4 20 और 8 28, 8 4 12, माइनस में दे रहा है, डी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब डी की वैल्यू जो है क्या है, वो लेस देन 0 से कम है। जब 0 से कम होगा तो इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे ए हमारा क्या है, ए की वैल्यू क्या है, अब ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन बना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसकी जो वैल्यू होगी, अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या मिलेगी हमें, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, उसी के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 0 देगा, b माइनस बी बाई 4a। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 0 आई है। तो ए की वैल्यू लेस देन 0 आई है और ग्रेटर देन केस बन रही है, तो ग्रेटर देन की केस यहाँ पर तीसरे में मैंने नहीं लिखा है, तो ग्रेटर देन की केस में क्या होगा उसको भी आपको बता देते हैं अभी हम। चलिए, ग्रेटर देन की जो केस होगी वो ये है, इफ, तीसरा, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो अल्फा और बीटा जो इसके रूट होंगे, अल्फा और बीटा, ये बनेगा रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल होगा। बट साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्सप्रेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बिलोंग्स कर जाएगा किसमें, रियल नंबर में। और आर इसका जो डिटरमाइन करेगा, अगर साइन सेम होगा तो ये तीन केस बनाएगा भाई। पहली केस यहाँ से मान लो, पहला माइनस इनफाइनाइट है इस साइड मान लो कि प्लस का इनफाइनाइट है। ठीक है, ये दो केसेस बन गई। ठीक है, माइनस का इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट। ठीक, हमने दो केसेस बनाई हैं और एक रूट मान लेते हैं इसका अल्फा इधर लाइज कर रहा है, दूसरा रूट बीटा इधर लाइज कर रहा है। तो अब केसेस ये बनेगी, साइन जो होगा इसका सेम हो जाएगा, कहाँ, अगर इसके बीच लाइज करता है तो साइन इज सेम, साइन इज सेम दैट ऑफ ए, दैट ऑफ ए के साइन में मिलेगा। और अगर अल्फा और बीटा जो है साइन इज अपोजिट दैट ऑफ ए, इधर जो मिलेगा साइन इज अपोजिट दैट ऑफ ए, ए से अपोजिट साइन मिलेगा। और इस साइड जो मिलेगा साइन इज सेम, साइन इज सेम दैट ऑफ ए। तो ध्यान देंगे, अगर जीरो से इधर रूट जो अल्फा बीटा लाइज करेगा उसके बीच की कोई वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर इस केस वाले में, दूसरे नंबर वाले में, ठीक है, इस केस में साइन सेम मिलेगी। कब मिलेगी, जब आप जो पहला रूट इसका लाइज करेगा वहां से लेकर माइनस इन्फिनिटी की ओर की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो साइन सेम मिलेगी। ठीक है, ए के जैसे, ए की जो साइन होगी, निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और अगर आप बीटा वाला जो इसका रूट्स मिलेगा फैक्टर करने पर, ठीक है, बीटा वाला जो रूट मिलेगा उससे लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो भी ए जैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा निगेटिव मिला करेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव मिला करेगा। लेकिन अगर जो दोनों जीरोज या दोनों रूट लाइज करेंगे इसके फैक्टराइज करने के बाद, वो दोनों अल्फा और बीटा के कोई भी बीच की वैल्यू लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि साइन इज अपोजिट दैट ऑफ ए, ए का अपोजिट साइन मिलेगा। अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव मिल जाएगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा करेगा। ठीक है,